यूरोपा लीग में पहला मैच जो जीत जाना हर क्लब की बात नहीं होती भाई। हमने यूनाइटेड के साथ देखा एंड हमने आर्सेनल के साथ भी देखा कि कैसे जीतते हैं एंड कैसे हारते हैं भाई। तो मेरी चेहरी खुशी वो दास्तां बयां कर रही है। उसके अलावा वेरी हैप्पी ओनम टू भाई एवरीबडी सेलिब्रेटिंग। If anybody is watching from us down south, if you are celebrating Onam, bhaiya, very happy Onam to you. And otherwise, even if you're not celebrating भाई फेस्टिवल है, I wish you a very happy Onam. आते हैं यूरोपा लीग पे। प्रीमियर लीग की भी थोड़ी सी बात करेंगे बिकॉज द क्वीन हैज पास्ड अवे, तो अ सैड डे फॉर इंग्लैंड, फॉर इंग्लिशमैन। लेकिन ये प्रीमियर लीग को उसको कैसे इफेक्ट होगा उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। 10 दिन तक शायद आपको फुटबॉल देखने को ना मिले एंड ऑब्वियसली यूनाइटेड एंड आर्सेनल मैच की बात करेंगे। तो भाई बिना टाइम खराब शुरू करते हैं। This video is brought to you by the OneFootball app. The OneFootball app is the best app for any sort of football updates you need on a daily basis, whether it's transfer news, match previews, reviews, and tactical analysis. But by far the best feature of the OneFootball app is that you can watch live streams and highlights of the various matches which are not available on TV, such as the European leagues, the Norwegian league, as well as the Argentinian and Brazilian league. So if you're wanting to watch any football, offbeat football action, which is not available commonly for everybody to see, you can watch it on the OneFootball app very easily at the click of a button. So download the OneFootball app using the link in the description down below. It helps support the channel and keeps you updated on a daily basis. जितने भी नॉर्वेजियन फैन बॉयज है भाई नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। एक तो हमें रीच में थोड़ी सी मदद मिलेगी, इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि एल्गो से हमारी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी नहीं चल रही भाई। आता हूं मैं पहले यूनाइटेड मैच से शुरू करता हूँ क्योंकि फ्रेश देख के अभी आए तो उसके बाद करेंगे। फिर तो मतलब बड़ी टीमों की बात तो होती रहती है भाई। टॉप ऑफ द टेबल छोटी टीम होगी। वो भाई टॉक ऑफ द टाउन, टॉप ऑफ द टेबल, वो सब तो अभी बाद में आएंगे। पहले यूनाइटेड बात करते हैं। कैसेमीरो पे शुरू करना चाहूंगा भाई क्योंकि कैसेमीरो एब्सोल्युटली हैड अ परफॉर्मेंस टू फॉरगेट भाई। एक शैडो ऑफ अ मैन होती है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसा उसका करियर खत्म हो गया, जो प्लेयर था ही इज अ शैडो ना, लेकिन आज जो परफॉर्मेंस थी उसकी भाई, ही वाज एब्सोल्युटली नॉट अप टू द मार्क भाई। फिटनेस का पता नहीं, मुझे फिटनेस का इशू तो नहीं लग रहा क्योंकि मैड्रिड से 2 मैचेस खेला था, ही वाज वेरी गुड इन देम। आज पता नहीं क्या इशू था, पता ही इज नॉट वेल सेटल्ड राइट नाउ क्योंकि आपने क्लब चेंज किया हुआ, इट्स नेवर इजी। ठीक है, नई कंट्री में आके एंड भाई साहब शायद पोर्टो के बाद, या पोर्टो में ध्यान नहीं यूरोपा लीग में खेला था नहीं खेला था, पोर्टो में तो चैंपियंस लीग में खेला था बिकॉज आई रिमेंबर हिज फ्री किक। उसके बाद से तो भाई मैड्रिड में ही खेलना, हैज वन 5 चैंपियंस लीग इन मैड्रिड। तो यूरोपा लीग इसलिए मैं कहता हूँ भाई कि लास्ट सीजन भी मैं कह रहा था कि यूरोपा लीग इज अ बिगर लीग दैन यूसीएल। ज्यादा ट्रॉफी भारी होती, मैंने रीजनिंग दे ही दी थी। और आपको देखा बड़े बड़े दिग्गज, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज वन 5 टाइम्स द चैंपियंस लीग, कैसेमीरो हैज वन 5 टाइम्स द चैंपियंस लीग। राफेल आज तो खेले नहीं, 4 बार जीती है। तो सब बंदे आके स्ट्रगल कर रहे हैं यूरोपा लीग में, तो आपको क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन और कितना मुश्किल है यूरोपा लीग में जितना आपको दिखता होगा। वैसे ऑन अ सीरियस नोट वापस आता हूं मैं यूनाइटेड प्लेयर्स पे। आज मुझे सब्स्टिट्यूशन भी बहुत ऑन पॉइंट नहीं लगे, लेकिन जो जिस टीम से स्टार्ट किया था पहले उसको फोकस करते। कैसेमीरो हैड अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस एंड भाई फ्रेड को आप नंबर 10 में कैसे स्टार्ट कर सकते हो? फर्स्ट हाफ फ्रेड वाज प्लेइंग एज अ नंबर 10। अनदर परफॉर्मेंस टू फॉरगेट भाई, अनदर परफॉर्मेंस टू फॉरगेट। इतना वाहियात खेला ना, मतलब फर्स्ट हाफ में तो स्पेशली इतनी गलतियां, एक काम अच्छा नहीं किया उसने। मतलब रनिंग प्रोवाइड करता है ना, मुझे समझ चलो फ्रेड को नंबर 10 क्यों डालो, बिकॉज एरिक्सन को नंबर 10 खिलाओगे तो वो प्रेसिंग उतनी नहीं कर सकता। रोनाल्डो इज प्लेइंग अप देयर, तो बेसिकली टू कवर अप रोनाल्डो आप ठीक, आप फ्रेड को वहां डाल लो, ठीक है, बिकॉज ही इज अ वर्कहॉर्स, ही विल रन। लेकिन गधा दौड़ता है, गधे को टीम में नहीं खिला दोगे इसका मतलब। ठीक है, फ्रेड के साथ आज वही स्थिति थी उसकी, ही इज सो अंडर कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल। मतलब इतना बुरा प्लेयर है नहीं, इससे अच्छा खेल सकता है, लेकिन आज कैसेमीरो और फ्रेड दोनों की बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस थी। डिफेंसिवली बात करें, लिंडलॉफ का भी बहुत बैंग एवरेज गेम था। फर्स्ट हाफ में ज्यादा वैसे सोशल ने परेशान किया नहीं था। सेकंड हाफ में मुझे समझ नहीं आया, आपको स्वान बिसाको ऑन द बेंच है तो बिसाको को राइट पे डाल दो, लिंडलॉफ को राइट पे डालने की भाई क्या जरूरत है? वो ऐसे मैचेस खेल नहीं रहा है एंड देन यू आर पुटिंग एट राइट बैक व्हिच इज नॉट हिज नेचुरल पोजीशन। तो टेन हैग गॉट little bit things wrong today भाई in my opinion. Ten Hag ने did make mistakes, but we have to talk about the penalty because पता नहीं कहाँ VAR की, अब VAR की कंसिस्टेंसी की हमने यूनाइटेड आर्सेनल वाले मैच के बाद भी बात की थी। दैट वाज अ प्रीमियर लीग, बट यूरोप में आप सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ रेफरिंग एक्सेप्ट करते हो क्योंकि एक कंट्री से रेफरी नहीं आते, आपके प्रॉपर आपके बेस्ट रेफरीज आर सेलेक्टेड फॉर यूरोपियन कॉम्पिटिशंस। एंड मतलब उसके लिए रिव्यू भी सजेस्ट नहीं करना मुझे समझ नहीं आया क्योंकि इतना क्लियर ऐसा नहीं था कि माइनर टच होता है कि रेफरी को रियल टाइम में नहीं दिखे तो आपको समझ आता है कि भाई रेफरी ने मिस कर दिया, कभी बार होता है, दैट हैपेंस। बट वीआर उसके लिए ही है कि रेफरी को असिस्ट करने के लिए। बट डिस्पाइट दैट सीधे उसकी यहाँ पे हिप पे लग के उसके सीधे यहाँ पे हाथ पे लगी थी बॉल मार्टिनेस के। ना उसका हाथ भी ऐसी बहुत अननेचुरल पोजीशन में था कि मैं कहूंगा ऐसे था, नेचुरली आप ऐसे ही जाओगे, ऐसे करके तो आप डाइव कर नहीं सकते। मतलब तो अजीब ही मतलब वो फीफा में एक सेलिब्रेशन होता है, मुझे पता है कि जो आप ऐसे ड्रॉप हो जाते हो वो अलग करोगे अगर आप डिफेंड करते करते, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कहाँ से पेनल्टी थी मुझे समझ नहीं आया। एंड अगर उस पेनल्टी को हटा दो तो सोसाइटी डिड नथिंग। सोसाइटी ने एक भी ऐसे मैं कह नहीं सकता कि ऐसी चांस बनाई थी कि हाँ यार यूनाइटेड कंप्लीटली डिजर्व टू लूज दैट मैच अगर आप पेनल्टी हटा दो। बट आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास आधा घंटा था, आपके पास फर्स्ट हाफ था, यू हैव 75 मिनट्स मोर और लेस टू स्कोर अ गोल एंड वी डिडंट क्रिएट चांसेस एज मच एज वी शुड हैव। एंड ये एक आप कह सकते हो जो हम 4 मैच जीते हैं, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई हम सीधे अब 4 मैच जीतने का सीधे हम 20 मैच लगातार जीतेंगे। आई वाज नॉट
having that expectation, and that expectation is completely pointless considering कि अभी हम we are still getting to know ourselves in the Ten Hag system. टीम अपने आप को धीरे धीरे नो कर रही है, जेल कर रही है अभी धीरे धीरे, and we didn't have our first team. And एक चीज पता चल गई कि आपकी जब टीम अभी मैनेजर का पहला सीजन होता है तो आपकी टीम इतनी ज्यादा जेल नहीं हुई, और ओनली आई वुड से कि फर्स्ट 11 पे जाके कहीं ना कहीं एक मैसेज टेन हैग की टैक्टिक्स का कन्वे हुआ है, कम्युनिकेट हुआ है, वो इसलिए लीग में एक कंसिस्टेंटली एक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दे सकती है, डिफेंसिव सोलिडिटी प्रोवाइड कर सकती है. बट जब वो प्लेयर्स हटा दो, कुछ क्रूशियल प्लेयर्स है, जैसे एरिक्सन को आपने हटा दिया, एरिक्सन को जैसे ही हटा दिया, एरिक्सन जब तक था जब तक हमारे पास कुछ लेवल ऑफ कंट्रोल था गेम पे. कैसेमीरो का गेम इतना अच्छा नहीं था, बट कैसेमीरो इतना टेस्ट नहीं हुआ था तब तक. बट उसके बाद जैसे ही आप एरिक्सन हटाते हो एंड देन यू ब्रिंग ऑन ब्रूनो, एंड एरिक्सन और ब्रूनो जब साथ नहीं खेल रहे तो दिख रहा था कि देयर इज नॉट दैट एक क्रिएटिविटी की स्पार्क मिसिंग थी मिडफील्ड में, कि एरिक्सन प्रोवाइडिंग दैट बॉल टू ब्रूनो एट द राइट टाइम, एंड फिर ब्रूनो फाइनल पास प्ले करता है. ब्रूनो वाज ब्रॉट इन फॉर एरिक्सन, एंड पहले जैसे उत्कर्ष ने भी कहा कि फ्रेड ने स्टार्ट किया था नंबर 10, वो ही कैन प्रोवाइड यू द प्रेस बट ही डजंट हैव दैट, वो एक होता है ना कि दिमाग काम करता है भाई का, बट पैर काम नहीं करते वाला हिसाब है भाई के साथ, क्योंकि वो ही डजंट नो व्हेन टू प्ले द राइट बॉल, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो खेलता है तो या तो अंडर वेट अंडर होता है या ओवर होता है पास का. तो दिक्कत वो थी फ्रेड के साथ, क्लियरली दिखी. सेकंड हाफ में भी खास उसने इंप्रूव किया नहीं. ब्रूनो आया, थोड़े बहुत चांसेस हमने क्रिएट करे, बाद में जब हमने गोल खाया तो वी डिड पुट सम प्रेशर ऑन, बट आई वुडंट से कि हम इतने अटैकिंगली एफिशिएंट थे कि वी क्लियरली वुड हैव स्कोर्ड अ गोल. कैसेमीरो की बात करो तो कैसेमीरो डिड गेट इनटू सम ऑफ द अटैकिंग पोजीशंस, उसका शॉट भी अच्छा था जो एलेक्स समीरो ने सेव किया था. आखिर के मोमेंट्स में एक पर्टिकुलर बॉल मिली थी कैसेमीरो को जब लेफ्ट पे पूरी सोसिएडाड एम्प्टी थी, और समय ही रिएक्टेड अ लिटिल बिट स्लोली. मुझे लगा कि थोड़ा जल्दी रिएक्ट करेगा, शॉट लेता. रोनाल्डो को अगर हल्का जल्दी प्ले कर देता तो रोनाल्डो वाज इन द पोजीशन, हो सकता है गोल हो सकता था. एंड कमिंग टू रोनाल्डो एज वेल, रोनाल्डो की परफॉर्मेंसेस दिख रहा था कि ही इज नॉट स्टिल नॉट आई वुड से एट पीक मैच शार्पनेस. ये दिक्कत मुझे लग रही थी रोनाल्डो के साथ कि कुछ मोमेंट्स टू रिएक्ट तो थोड़ा स्लो था, जो उसका आप कह सकते हो क्लियरली जो उसकी एक गेम रीडिंग सेंस है, जो उसकी अटैकिंग सेंस है आप कह सकते हो, जो वो थोड़ा सा स्लो टू रिएक्ट मुझे लगा, क्योंकि कुछ मोमेंट्स पे ही शुड हैव मेड द रन अ लिटिल क्विकर, ही शुड हैव मेट द बॉल अर्ली. एक उसका गोल भी था व्हिच वाज रूल्ड आउट ऑफ साइड, तो he could have done a little better as well. आखिर में फ्री किक भी ली थी, वो मिस हो गई थी, and then he put in a good cross as well. So these are the moments you don't really want to talk about, but दिख रहा कि भाई यूरोपा लीग एंड रोनाल्डो पहली बार हमारे को विटनेस करने को मिला आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. स्पोर्टिंग लिस्बन में खेला था, बट आप कह सकते हो जो रोनाल्डो वी नो एंड वी अडोर, उसके बहुत टाइम बाद हमने इसे देखा यूरोपा लीग में. किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, एंड इट वाज नॉट अ परफॉर्मेंस टू रिमेंबर. एंड यूनाइटेड के पूरा ही, मैं अगर ब्राजीलियन कंटिजेंट की बात करूं, एंटनी का मैंने नाम मिस कर दिया, उत्कर्ष ने भी मिस कर दिया. एंटनी आल्सो डिड नॉट हैव मच ऑफ अ ग्रेट गेम. राइट पे उसने भी ज्यादा क्रिएट नहीं किया. ही डिडंट लुक ऑन सॉन्ग विद डैलो. एंड एक और मेरे को दिक्कत जो लगी थी कि सेंटर बैक हमारी मतलब डिफेंसिवली एक ही चेंज किया था हमने. वी जस्ट ब्रॉट इन लिंडलॉफ एंड नहीं, दो चेंज किए थे, लिंडलॉफ एंड मैग्वायर को लेके आए थे. एंड थोड़ा सा उससे हमारा दिखा कि गेम में कॉन्फिडेंस कंपैरेटिवली कम था. डिफेंस हमारा थोड़ा और चढ़ के खेल रहा था जब वैरान और मार्टिनेज स्टार्ट कर रहे थे, बट इस डिफेंस में वी वर स्टैंडिंग ऑफ अ लिटिल बिट, थोड़े से स्लो टू रिएक्ट है. मैग्वायर की भी बात करूं तो मैग्वायर डिडंट हैव अ बैड गेम. मैं मैग्वायर को ये नहीं कहूंगा मैग्वायर ने कोई ऑब्वियस गलती की, बट ये द स्टैट व्हिच नोबडी वांट्स टू listen, but मैग्वायर का ये चौथा मैच था एज कैप्टन दिस सीजन एंड वी हैव लॉस्ट इट येट अगेन. सो मैग्वायर का रिकॉर्ड इस समय अच्छा नहीं है. ही डिडंट लुक लाइक अ लीडर मच, बट इन टर्म्स ऑफ उसकी एज अ सेंटर बैक परफॉर्मेंस कुछ खराब नहीं थी. ही वाज स्टेपिंग आउट विद द बॉल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी डिसेंट था, तो मैं ये कुछ कहूंगा कि उसकी गलती थी. बट अल्टीमेटली ये बात थी कि इन अ गेम ऑफ वेरी फ्यू चांसेस यूनाइटेड वर आल्सो द वन व्हिच क्रिएटेड नो चांसेस जिससे आप गोल मार सकते थे. एंड कायदे में दिस रिजल्ट इज नॉट मच ऑफ अ शॉक. अगर आप पेनल्टी हटा दो व्हिच इज अ बैड डिसीजन तो ये रिजल्ट ड्रॉ ही होता. आई डोंट थिंक यूनाइटेड वुड हैव वॉन दिस मैच. एक सेटबैक है, ऑब्वियस सेटबैक है. हमें पता है कि हमारा अभी 11 इन शेप आया है, पूरी स्क्वाड को शेप आने में टाइम लगेगा. जब तक वो शेप आएगा वी विल सफर सम परफॉर्मेंसेस, सम सेटबैक्स, एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दोस. अब हाउ डू वी रिएक्ट आफ्टर दिस, दिस इज द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि अब प्रीमियर लीग हमारा मैच है, देखते क्या होता है. उत्कर्ष ने ऑब्वियसली बात की कि क्वीन हैज डाइड, तो उसके चक्कर में शायद मैचेस पोस्टपोन हो सकते हैं एक मोर्निंग के चक्कर में. तो देखते क्या होता है, बट व्हेनेवर वी प्ले वी हैव टू बाउंस बैक. और अपेरेंटली क्वीन वाज एन आर्सेनल फैन, तो ठीक, मुझे अभी जब बेंच पास हुए तब मुझे पता चला. जाते जाते आर्सेनल को एक ब्लेसिंग दे गई है वो कि अब 10 दिन प्रीमियर लीग नहीं होगी तो हमारे मिडफील्डर वापस आ जाएंगे भाई. पार्टी होपफुली वापस आ जाएगा तब तक, और उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक ही आ जाएगा तो मिडफील्डर सारे वापस आ जाएंगे. वैसे कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ उस बात का, लेकिन ऑन द लाइटर नोट मुझे मैंने भी सोचा तो मैं सोचा बता देता हूँ आपको. और एक ही प्लेयर बचा यूनाइटेड में, इलांगा, उसकी भी थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं. वही है कि फाइनल बॉल मिसिंग थी इलांगा की हर बार, और मैंने पहले भी देखा, अभी बोलूंगा, फाइनल बॉल अभी हमेशा इलांगा की मिसिंग रहती है. डिसीजन मेकिंग इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट. विंग पे उसका गेम अच्छा था, लेकिन भाई फाइनल बॉल मैटर्स अ लॉट व्हेन यू आर प्लेइंग एज विंगर. एंड जो चांस क्रिएशन कमी थी वो दिख रही थी भाई कि प्रोडक्ट नहीं आ रहा था उधर से. उसके अलावा अगर सोसाइटी की बात करें, दे
grew into the game. First half में they were extremely poor भाई, बहुत ही जल्दी टर्नओवर ऑफ पोजीशन कर रहे थे वो लोग, एंड रिलेट नहीं कर पा रहा था मैं सोसाइड से, जो सोसाइड बार्सा के खिलाफ खेली थी, जो आज खेली थी ना, दोनों बहुत ही अलग टीम थी भाई। मुझे मालूम है उस टीम में इसाक था, आज उमर सादिक भाई खेल रहे थे, ठीक है, एंड सेकंड हाफ में सॉर्लॉथ आ गया था। सॉर्लॉथ हैड अ फ्यू चांसेस एज वेल जो कैपिटलाइज किया नहीं उन्होंने, एंड लेटर एंड पे थी यूनाइटेड वाज पुश्ड अप, हो सकता है 2-0 भी हो सकता था, लेकिन चलो ठीक है। और ओवरऑल दोनों टीम ने डिड नॉट क्रिएट इनफ चांसेस, एंड एज अ आउटसाइडर भाई मेरे को बहुत मजा नहीं आया इस मैच। और एक और चीज बस थी कि जो स्ट्राइकर के डिपार्टमेंट में हमारी कमी क्लियरली दिख गई थी, क्योंकि सेकंड हाफ में टुवर्ड्स द एंड हमने चार्ली मैकनील को लेके आए थे, यूनाइटेड डेब्यू, गर्नाचो को लेके आए थे एज अ फॉरवर्ड, तो वी डोंट हैव लॉट ऑफ ऑप्शन स्ट्राइकिंग वाइज में अगर बोलूं। विंग्स पे हमारे डिसेंट ऑप्शंस हैं, रैशफोर्ड डिडंट प्ले इन दिस मैच, बट फॉरवर्ड की लाइन की बात करूं कि रोनाल्डो अगर नहीं परफॉर्म करा, मार्शियल इंजर्ड है अभी भी, वापस नहीं आया ट्रेनिंग में, डोंट हैव अ स्ट्राइकर जो आके हमारे को गोल थ्रेट प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड दैट कुड हर्ट अस इन द लॉन्ग रन, क्योंकि अक्टूबर में जिस हिसाब से फिक्सचर आ रहे हैं, तो वी रियली नीड दैट एलिमेंट ऑफ गोल्स। भाई आते हैं बड़ी टीम पे, आते हैं आर्सेनल पे, टॉप ऑफ द टेबल, एंड यहाँ भी भाई जीत गए। देखो मैं सही बताऊं, सीरियस बात करूं तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी आर्सेनल की, बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, बिल्कुल भी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी। देयर वर अ लॉट ऑफ चेंजेस, ठीक है, मार्किनियोस पर भी मैं बात करूंगा, द बॉय इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग भाई, पहले मैच तो देख के लगा आपको, ठीक है। हमने बहुत सारी गलतियां की डिफेंसिवली और वेरी पुअर, मिडफील्ड में हम अच्छे नहीं थे, ठीक है, एंड डिफेंस में अगर आप देखो, जिसने मैच देखो होगा आर्सेनल वाला, वी मेड अ लॉट ऑफ लास्ट डिट टैकल भाई, बहुत सारे लास्ट डिट टैकल थे, मतलब हो सकता है मैच ड्रॉ भी हो सकता था, एक रियल पॉसिबिलिटी तो ड्रॉ हो सकता था। कहते हो हमारे पास जो क्वालिटी थी वो एज आउट करा दी हमें आखिरी में इस मैच में, लेकिन ओवरऑल हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम नहीं जीतने वाले थे मैच, ठीक है। फैबियो विएरा का पहला मैच था, ही वाज डिसेंट। और अगर मार्किनियोस की बात करूं, क्योंकि फ्रंट लाइन में बात कर ही रहा हूं मैं, तो डेब्यू पे गोल आया, एंकेतिया वाले के लिए असिस्ट दिया, और इंटेंट दिख रहा था बंदे में भाई, ये है ना कि ऐसा नहीं लग रहा था कि एकदम नए लौंडे को डाल दिया और ये कहाँ खेल रहा है, क्योंकि उसने इतने ज्यादा मैचेस खेले नहीं साओ पाउलो के लिए, और साओ पाउलो के लिए सिर्फ 4 या 5 गोल हैं, एंड ही हैज प्लेड 1.5 सीजन ऑफ फॉर साओ पाउलो। तो एक 18-19 साल का बंदा जिसको, अब चलो ठीक है यूरोपा लीग ही है, ज्यूरिच से मैच है, लेकिन इट्स अवे फ्रॉम होम, इट्स योर आर्सेनल डेब्यू, ठीक है, बहुत बड़ी बात है उस लौंडे के लिए भाई, एंड ही केम ऑन, कॉन्फिडेंस दिखाया, अपनी एबिलिटी में फेथ दिखाई भाई, स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल, एकदम बॉक्स से रन मारते हुए आया, बेहतरीन फिनिश, जो एनकेतिया के लिए असिस्ट दिया था भाई, बेहतरीन क्रॉस, एंड ये एक ऐसा प्लेयर है मेरे ख्याल से जिसको हम सीजन में यूज कर सकते हैं आगे, क्योंकि एक अननोन क्वालिटी है बहुत सारे प्रीमियर लीग फुल बैक्स के लिए, ठीक है। तो हम एक वो होता है ना एक्स फैक्टर जो होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ सर पे चढ़ा रहा हूँ एकदम कि भाई अगला मार्टिनेली ढूंढ लिया हमने, क्या साइनिंग है ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक एक्स फैक्टर हो सकता है हमारे लिए सीजन, इफ वी यूज हिम इन द राइट वे, क्योंकि प्रीमियर लीग 2 में इसके स्टार्ट्स देखो तो दे आर टू गुड, ही इज टू गुड एनफ फॉर द प्रीमियर लीग सेकंड साइड, ठीक है, जो प्रीमियर लीग 2 चलती है अंडर 23 और जो लॉन्डे लोग खेलते हैं उसमें, उनके लिए ही इज टू गुड। मेन टीम में इसको सही से यूज करो, यूरोपा लीग में सही से यूज करो, आई थिंक फर्स्ट सीजन दो, एंड फ्रॉम देयर ऑन ही कैन किक ऑन भाई। उसके अलावा अगर बेटर कॉल एडी की बात करें हम, तो एडी कहती है भाई पेनल्टी दे दी थी आज, लेकिन उसके बाद रिडीम्ड हिमसेल्फ, गॉट अ गोल, एंड टुवर्ड्स द एंड ही वाज सब्ड ऑफ। ओकेश परफॉर्मेंस थी, पूरी टीम की ओकेश परफॉर्मेंस थी, मैं सैमी लोकोंगा से बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हूं, रॉब होल्डिंग भी ठीक खेला, गैब्रियल से तो मैं परेशान हो चुका हूं, वो बंदा मैं कह रहा था सीजन में 4-5 गलती करता नहीं, वो हर मैच में गलती करता है, वो हर मैच में गलती करता है, एक मिसप्लेस पास या कुछ चुतियापा करेगा, वो हर मैच का उसका लिखा हुआ है, एंड बस ये है कि सीजन में 4-5 बार उस गलतियों से हम गोल खाते हैं, बस ये, बाकी बार हम बच जाते हैं, लेकिन उस 4-5 गलतियों से हम गोल खा जाते हैं। देखो तो पहला मैच जीत गए, और ये था कि मैच जीतना इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि हमारा ग्रुप ना इतना आसान नहीं है भाई, मतलब ये नहीं कह रहा यूरोपा, ये नहीं है चैंपियंस लीग ग्रुप है, ग्रुप ऑफ डेथ है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन देश पीएसवी भाई, ठीक है, उनको आप हल्के में नहीं ले सकते। बोडो ग्लिम्ट मुझे नहीं पता व्हाट टू एक्सपेक्ट, ठीक है, क्योंकि रोमा को उन्होंने 6-0 पेला था या 6-1 पेला था, वो भाई एक अननोन क्वांटिटी है, तो मैंने उनको लास्ट सीजन में देखा, तभी देखा, ऐसा नहीं हमारे साथ भी ऐसा होने वाला है, लेकिन आसान नहीं ले सकते। पीएसवी तो मैं बताया इज अ टफ फिक्चर भाई, होम एंड अवे बोथ, क्योंकि मेन टीम खिला नहीं रहे हो, बी टीम के लिए गोइंग अवे टू नीदरलैंड्स, बीटिंग पीएसवी, लेट्स सी हाउ वी डू दैट। तो इसी के साथ भाई इस वीडियो को रैप करते हैं, काफी लंबा हो ही चुका है, यूनाइटेड की हमने इन डेप्थ बात की, आर्सेनल की हमने बात कर ही ली है। आपके क्या थॉट्स हैं आज के मैच में भाई, क्या चेंजेस करने चाहिए, एंड 10 दिन तक प्रॉब्ली प्रीमियर लीग होगी नहीं, तो बारसा वॉच लॉन्ग करेंगे, वहां मिलते हैं आपको, दिस कल बारसा बस आर्सेनल ऑन द टॉप, विल कैच यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।